गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 16 परोपकारः पढ़ेंगे। परोपकारः, परोपकार, दूसरे का उपकार। देखिए, अपरेषाम अपरेषाम उपकारः एव परोपकारः कथ्यते। अपरेषाम दूसरे का, अपरेषाम दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना, उपकार भलाई करना। एव ही परोपकारः कथ्यते, दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना ही परोपकार कहा जाता है। दूसरे की भलाई करना ही परोपकार कहा जाता है। परोपकारः सर्व धर्म प्रधानम अस्ति। परोपकार करना सभी धर्मों में प्रधान है। परोपकार सभी धर्मों में प्रधान है। अतः सर्वेषु धर्मेषु परोपकारस्य विशिष्टम महत्वम अस्ति। अतः इसलिए सभी धर्मों में, इसलिए सर्वेषु धर्मेषु सभी धर्मों में परोपकार का विशेष महत्व है। इसलिए सभी धर्मों में परोपकार का विशेष महत्व है। प्राचीन कालात् एव अस्माकं देशस्य अनेकाः मानवाः ऋषयः नृपाः च परोपकाराय स्वप्राणानपि अत्यजन्। प्राचीन काल में ही, प्राचीन काल से ही हमारे देश में, प्राचीन काल से ही हमारे देश के अनेक मनुष्य, ऋषि, नृपाः च और राजा परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए अपने प्राणानपि अत्यजन, अपने प्राणों को भी छोड़ दिए, प्राणों का भी त्याग कर दिए। महर्षि व्यासेन अपि महाभारत ग्रंथे कथितम। महर्षि व्यास ने भी महाभारत ग्रंथ में लिखा है। महर्षि व्यास ने भी महाभारत ग्रंथ में कथितम कहा है, लिखा है। परोपकाराय पुण्डाय पापाय च परपीडनम। परोपकार करना दूसरे की भलाई करने के समान कोई पुण्य कर्म नहीं है। दूसरे की भलाई करने के समान कोई पुण्य कर्म नहीं है। और परपीडनम, दूसरे को दुख देने के सिवाय कोई पाप नहीं है। परोपकार करना क्या है? पुण्य है। और दूसरे को दुख देना क्या है? पाप है। यह बात महर्षि व्यास ने महाभारत में लिखी है। परोपकाराय पुण्डाय, परोपकार के समान, दूसरे की भलाई करने के समान कोई पुण्य नहीं होता है, और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। परोपकारेण जनानां मनसि भातृभावः वर्धते। परोपकार करने से, लोगों की भलाई करने से लोगों के मन में भाईचारे की भावना बढ़ती है। परोपकारस्य भावनया एव राष्ट्रस्य प्रगतिः भवति। परोपकार की भावना से ही राष्ट्र के, देश की प्रगति होती है। परोपकार की भावना से ही राष्ट्र की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। परोपकारिणः निर्धनेभ्यः धनम, नग्नेभ्यः वस्त्रम, बभुचितेभ्यः भोजनम, पिपासितेभ्यः च जलम यच्छन्ति। परोपकार करने से गरीब को धन मिलता है,
नंगे को वस्त्र मिलता है, नग्नेभ्य, जिसके पास वस्त्र नहीं उसे वस्त्र मिलता है। भूखे को भोजन मिलता है और प्यासे को जल मिलता है। अस्माकं देशे अनेकाः परोपकारिणः अभवन्। हमारे देश में अनेक परोपकारी हुए। हमारे देश में अनेक परोपकारी हुए हैं, परोपकार करने वाले हुए हैं। येषु महर्षि दधीचिः, येषु महर्षिः दधीचिः, महाराज शिविः, महात्मा बुद्धा, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी च प्रमुखा सन्ति। इनमें महर्षि दधीचि, महाराज शिवी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और महात्मा गांधी मुख्य हैं। महर्षि दधीचि देवानां हितार्थ स्वास्थिनि अयच्छत। महर्षि दधीचि ने देवताओं के हित के लिए अपनी अस्थियां दे दी। महर्षि दधीचि ने देवताओं के हित के लिए अपनी अस्थि दे दी। महाराज शिवी कपोतस्य रक्षार्थम स्वशरीरम अददात। महाराज शिवी कबूतर की रक्षा के लिए अपना शरीर दे दिए। ये जनाः परोपकारार्थम बलिदानम कुर्वन्ति समाजे तेषां सम्मानम भवति। ये लोग परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए बलिदानम कुर्वन्ति, बलिदान करते हैं। समाजे तेषां, समाज में उनका सम्मान होता है। मरणांतरम अपि जनाः तान् स्मरन्ते। मरने के बाद भी लोग इन्हें याद करते हैं। मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। प्रकृत्याः समस्ते पदार्थाः अपि उपकारं कुर्वन्ति। प्रकृत्याः, प्रकृति में समस्त, प्रकृति का समस्त पदार्थ भी उपकारम कुर्वन्ति, उपकार करता है। प्रकृति का समस्त पदार्थ भी उपकार करता है। वृक्षाः परोपकाराय एवं फलन्ति। परोपकार दूसरे की भलाई के लिए फल देता है। वृक्ष परोपकार के लिए फलता है, फल देता है। ते निज फलानि स्वयं न खादन्ति। वे अपना फल स्वयं नहीं खाता है। नद्यः जनानां हितार्थ एव प्रवहन्ति। नदी लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए ही बहती है। नदी लोगों के कल्याण के लिए ही बहती है। ताः निज जलम स्वयं न पीबन्ति। वह अपना जल स्वयं नहीं पीती है। मेघा जंतूनां हितार्थम एव वर्षन्ति। मेघ बादल लोगों के हित के लिए वर्षा करता है। बादल जंतु के हित के लिए वर्षा करता है। किम अधिकम, अधिक क्या कहा जाए। सूर्य नक्षत्राः अपि संसारस्य हितार्थम एव प्रकाशयन्ते। सूर्य चंद्र नक्षत्र भी संसार के हित के लिए ही प्रकाश देते हैं, प्रकाशित होते हैं। अतः वयम अपि परोपकारम कर्तव्यम। अतः हम सब लोगों का हम सब भी लोग परोपकार, अतः इसलिए हम सभी को
परोपकार करना चाहिए। इसलिए हम सभी को परोपकार करना चाहिए।